कहते हैं, जो कि राजस्थान में उनका आज भी उनका प्रचलन है। उनको बुलाया जाता है, बावड़ी बनाया जाता है, कुएं खुदवाए जाते हैं, तालाब बनवाया जाता है। तो एक बहुत ही सुंदर टॉपिक हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था। तो उसी प्रकार हमारे अभी हमें पता चला कि हमारे देश में बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। भिन्न भिन्न राज्यों के अलग अलग खूबियां हैं जो कि हम इसी पाठ में देखें। तो उसी प्रकार चलिए और एक नया जगह और हमारे देश का एक अत्यंत सुंदरतम इलाका जिसे हम कहेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसको जानने से पहले मैं आपको एक सवाल करूंगी। आप लोग सब सोशल साइंस पढ़ रहे हैं क्लास 6 से, ठीक है, 6, 7, 8 हो गए। आप में से कौन बताएंगे इंडिया में 7 सिस्टर्स कहाँ है? कौन से स्टेट्स को 7 सिस्टर्स कहा जाता है? नॉर्थ ईस्ट साइड को। मैम नॉर्थ ईस्ट स्टेट। मैम नॉर्थ ईस्ट से। असम, मेघालय। मैम आसाम, मेघालय। श्रेयान बताइए। मैम नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर मैम, मणिपुर मैम, अरुणाचल प्रदेश, मैम आसाम, अरुणाचल मणिपुर, प्रदेश मैम, त्रिपुरा। त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम। त्रिपुरा। त्रिपुरा एंड सिक्किम। ठीक से बताइए, सीरियली बताइए। दिव्या साहब बताइए। यस मैम। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम। सिक्किम, क्या मैम सिक्किम नहीं। उत्तर में मैम सिक्किम है? नहीं है। मैम सिक्किम नहीं है। मैम अभी ऐड हुआ है अभी। मैं बोलूं? दोबारा बोल। स्वाश्री, ओके, आप बोलिए। मैम अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। अब मुझे बताइए, सिक्किम भी तो उसी उपत्यका में है, उसी एरिया में है, तो फिर सिक्किम 7 सिस्टर्स में इंक्लूड क्यों नहीं है? मैम इन सिक्किम को 7 मैम अभी बहनों नया का ऐड किया गया मैम, 8 सिस्टर हो गया अभी। मैम सिक्किम नॉर्थ ईस्ट तो में आपका गिना जो जाता है और 7 सिस्टर ईस्ट में गिना जाता है। प्रत्युष दोबारा बोलिए। प्रत्युष दोबारा बोलिए। मैम सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में गिना जाता है और 7 सिस्टर सारे ईस्ट में गिना जाते हैं। ठीक से आप लोग थोड़ा इस रिलेटेड जानकारी आप लोग इसका संग्रह कीजिएगा, ठीक है। इसमें जैसे कि स्वाश्री बताई जो 7 राज्यों का नाम, तो हम उसको 7 सिस्टर्स कहते हैं। तो चलिए हम 7 सिस्टर्स कौन से राज्य हैं, उनका क्या खूबियाँ हैं, उनके उनमें रहने वाले लोगों की क्या भाषा, लोक भाषा क्या है, उनके जीवन शैली किस प्रकार है, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है मैम। तो सबसे पहले आप मुझे देखिए, जो 7 सिस्टर्स हम जिसे कह रहे हैं वो इंडिया मैप के किस साइड में है? आपके पाठ नवम पाठ में सप्तभगिन्यः जो चैप्टर है उसमें आपको मिलेगा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। कितने हुए? 7 राज्यों का समाहार। इन 7 राज्यों को हम 7 सिस्टर्स नाम से जानते हैं। तो आइए इनके बारे में और जानकारी देखेंगे। भारतवर्षस्य पूर्वभागे 7 राज्यानि सन्ति। सप्तभगिनी इत्यस्मिन् पाठे एतेषां 7 राज्यानां वर्णनम् अस्ति। एतेषु 7 राज्येषु विद्यमानायाः समानतायाः कारणेन तेषां कृते सप्तभगिनी इति उपनाम दत्तम्। एतेषु राज्येषु अलौकिकं प्राकृतिकं सौन्दर्यं विद्यते।
अस्मिन् पाठे सप्त राज्यानां सांस्कृतिकानां सामाजिकानां च वैशिष्ट्यानां वर्णनं कृतम् अस्ति। अर्थात भारतवर्षस्य यानी भारतवर्ष का उत्तर पूर्व भागे उत्तर पूर्व भाग यानी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, सप्त राज्यानि सन्ति, 7 राज्य हैं। सप्त भगिनी इत्यस्मिन् पाठे एतेषां सप्त राज्यानां वर्णनम् अस्ति। अर्थात सप्त भगिनी नामक पाठ में एतेषां यानी इन 7 राज्यों का वर्णन किया गया है। एतेषु सप्त राज्येषु विद्यमानायाः समानतायाः कारणेन तेषां कृते सप्तभगिनी इति उपनाम दत्तम्। ये सप्तभगिनी उपनाम क्यों मिला है, मतलब ऐसा उनको क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि इन 7 राज्यों में जो समानताएं हैं, ठीक है, जो सिमिलरिटीज है, उसी वजह से इन 7 राज्यों का नाम सप्तभगिनी रखा गया। एतेषु राज्येषु अलौकिकं प्राकृतिकं सौंदर्यं विद्यते। इन राज्यों में अलौकिक बहुत सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अस्मिन् पाठे यानी इस पाठ में सप्त राज्यानां सांस्कृतिकानां सामाजिकानां च वैशिष्ट्यानां वर्णनं कृतम् अस्ति। अर्थात इस पाठ में उन 7 राज्यों का सांस्कृतिक सामाजिक वैशिष्ट्य के बारे में वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, कक्षा में अध्यापिका और छात्रों के बीच जो संभाषण हुआ है वो पहले यहाँ पे दिया गया है। इस संभाषण के माध्यम से हमें क्या पता चलेगा कि बच्चों को अपने देश में जितने सारे राज्य हैं उनके बारे में उनको जानने के लिए इच्छा है, ठीक है। फिर वो बताते हैं, जिन बच्चों को जो जानकारी है वो अपने अध्यापिका को बताते हैं। उसके बाद उनको अध्यापिका के द्वारा इन 7 राज्यों की जानकारी दी जाती है। अभी आप लोग भी देखिए, आप लोग एसएसटी पढ़ते हैं, कितने अच्छे से आपको उसका नॉलेज है। तो आप नॉर्थ ईस्ट एक मैप, जब आप एक मैप देख रहे हैं, ये मैप हो गया आपका, ओके। अभी इस मैप का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, मुझे बताइए नॉर्थ पार्ट कौन सा है हमारे देश का। अभी आप देख रहे हैं ये मैप है भारत देश का, हम जम्मू एंड कश्मीर, एक नॉर्थ हो गया, ओके। और साउथ, हम केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला। ये हो गया आपका नॉर्थ साइड। ये हो गया साउथ, इस तरफ आपका नीचे आता है साउथ। फिर ईस्ट कौन सा हुआ, वेस्ट कौन सा है मैम? वेस्ट है गुजरात और ईस्ट है वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान। इस तरफ आपका ईस्ट आ गया, इस तरफ है वेस्ट। जी हाँ, बहुत सुंदर। तो अभी यहाँ पे हम जिस राज्यों के बारे में, जिन राज्यों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो इस पोर्शन में है, भारत मैप का इस पोर्शन में है, ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट यानी ऊपर ये सब पार्ट आपका नॉर्थ में चला जा रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट ये जो पोर्शन है इसे नॉर्थ ईस्ट दिशा बोला जाता है, उत्तरी पूर्व, ठीक है। तो इस गुजरात में देखिए, मैम ओडिशा को ईस्ट में आता है, मैम ओडिशा। तो ओडिशा इस तरफ है ना, नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड। यस मैम, इसलिए उसके ऊपर मैम जो है नॉर्थ ईस्ट है। जी हाँ, इस साइड में आपका आ गया नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर देखिए हाईलाइट कर दिया गया है जो राज्य है। कौन सा राज्य आपको दिख रहा है? सबसे पहले देखिए अ से क्या दिख रहा है, जूम कीजिए थोड़ा। अ से क्या सबसे ऊपर? अरुणाचल मैम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश,
मैम आसाम। उसके नीचे मैम क्या है? आसाम। असम आ गया। उसके बाद मैम ब्लर है आप थोड़ा, मैम क्लियर नहीं दिख रहा बस। अब बताइए क्या होगा? मैम मेघालय। मैम आप मैप जान मेघालय। मेघालय। और बताइए। मैम फिर नागालैंड, मैम मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। त्रिपुरा। मिजोरम। मिजोरम, त्रिपुरा। उस पोर्शन का आप अच्छे से देखें। उड़ीसा कितने नीचे है? अब हम चलेंगे कहाँ? उस तरफ, उस नॉर्थ ईस्ट के तरफ। उधर क्या क्या हो रहा है इसके बारे में हम इस पाठ के द्वारा जानेंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये राज्य। यहाँ के जो वेशभूषा है, देखिए कितना अलग है यहाँ के वेशभूषा। यहाँ की भाषा अलग है और खाद्य, वहाँ की जीवन शैली, सब कुछ काफी अलग है। वहाँ पे पर्वतीय अंचल ज्यादा है, उनका प्रभाव उधर ज्यादा हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो अभी छात्रों के बीच जो कथोपकथन है उसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो अभी अध्यापिका बनेंगी दिव्यासा और छात्रा का रिप्लाई देंगी सुहाश्री। ठीक है, ठीक है मैम। आप पढ़ेंगे सिल्वी तक, सिल्वी तक। ओके, पढ़िए। मैम कहाँ तक? नहीं नहीं महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति, वहां तक स्टार्ट। सुप्रभातम। 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 भवतु अद्य किं पठनीयम्? वयं सर्वे राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छसि। शोभनं, वदत। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? 24 महोदय। नहीं नहीं महाभागी, 25 राज्यानि सन्ति। अन्यः कोऽपि? अच्छा, अस्तु अस्तु। अभी छात्रान् कृते कक्षा आरंभ होने जा रहा है। तो अध्यापिका कक्षा में सभी छात्रों को विश करती हैं। सुप्रभातम। छात्राः अपि वदन्ति सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका, भवतु अद्य किं पठनीयम्? यानी आज क्या पढ़ेंगे? छात्रः, वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। हम सभी हमारे देश के, अपने देश के सभी राज्यों के बारे में जानने की इच्छा कर रहे हैं। तभी अध्यापिका कहती है शोभनम, बहुत अच्छा। वदत, बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? हमारे देश में कितने राज्य हैं? तभी शायरा नामक छात्रा कहती है 24 महोदय, अर्थात 24 है मैडम। तभी सिल्वी कहती है नहीं नहीं महाभागे, 25 राज्यानि सन्ति। नहीं नहीं, 25 राज्य हैं। तो सायरा और सिल्वी को जानकारी थोड़ा कम है, इसी वजह से वो इस प्रकार बोल रहे हैं। okay. तभी अध्यापिका दूसरे छात्रों से पूछती है अन्य कोऽपि, अर्थात दूसरे कोई बोलना चाहेंगे करेक्ट आंसर? तभी स्वरा नामक छात्रा कहती है बीच वो भी गलत मध्य बोलती है। एवं, महोदय मे भगिनी कथयति यत् अस्माकं देशे 29 राज्यानि सन्ति। एतदतिरिच्य 7 केन्द्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति। तभी हम स्वरा गलत बोल कहती रही है, तभी स्वरा कहती है महोदय मे भगिनी कथयति, अर्थात मेरी बहन कहती है यत् प्लस अस्माकम, वहां पे संधि हुआ है, आप उसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? यत् प्लस अस्माकम, संधि विच्छेद करने से क्या होगा बताइए? इसका संधि विच्छेद आप करेंगे क्या होगा? यत् प्लस अस्माकम।
यत् प्लस अस्माकम, यस, यत् प्लस अस्माकम, यानी यतुस्कम। मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में नवविंशति अर्थात 29 स्टेट्स, राज्यानि यानी स्टेट्स है। एतत् अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। यहाँ पे एक संधि वर्ड है, हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एतत् प्लस अतिरिच्य। एतत् यानी इसके अलावा, या एतत् अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। देखिए ये जब पुस्तक, जब ये मुद्रण किया गया था यानी इसका जब प्रिंट हुआ था, तब जो उस समय भारत देश में जितने राज्य, जितने केंद्र शासित अंचल थे उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। लेकिन बाद में, क्योंकि आप सभी जैसे जानते हैं कि बाद में केंद्र शासित अंचल में भी परिवर्तन हुआ है, साथ ही साथ राज्यों में भी परिवर्तन हुआ है। तो आप में से कौन सही जानकारी दे सकते हैं? अश्लेष मोहंती, कितने राज्य भारत देश में अभी, कितने राज्य, कितने केंद्र शासित अंचल हैं? मैं बोलूं? नाम बताइए। मैम मैं श्रेयान। हाँ बताइए। मैम 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटोरीज। 9 यूनियन टेरिटोरीज। यूनियन टेरिटोरीज यानी केंद्र शासित अंचल। ओके, तो ये जो पार्ट में आपका दिया गया है, ये पुराने जो डेटा थे उसी के आधार पे यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा गया कि एतद् अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, ये उस समय का है। आप अभी यहाँ पे जो करंट स्टेटस है यानी 9 यूनियन टेरिटरीज, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तभी अध्यापिका कहती हैं सम्यक जानाति ते भगिनी। सम्यक जानाति फर्स्ट वर्ड में संधि है, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? कौन बताएंगे? कौन बताएंगे? बताइए, जल्दी बताइए। सम्यक जानाति, यहाँ पे एक संधि हुआ है, व्यंजन संधि, प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम, इसको कहा जाता है। अर्थात जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सम्यक प्लस सम्यक जानाति। ठीक है, यानी ठीक जानती है तुम्हारी बहन, सम्यक जानाति ते भगिनी। तो मैं अभी आपको बताई कि यहाँ व्यंजन संधि हुआ है जिसका नियम है प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम। अभी थोड़ा हम ग्रामर की ओर चलते हैं। देखिए, ये क वर्ण का कितने नंबर वर्ण है? क वर्ग, क च ट त प 5 वर्ग है, व्यंजन 5 वर्ग है। ठीक है, तो ये क वर्ग का कितने तम वर्ण है? क ख ग घ म, कितना नंबर है ये? पहला या 1? यस 1, 1 नंबर। तो व्यंजन संधि का नियम क्या था कि प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम। जब यहाँ पे संधि हो रहा है उसके बाद जब अगर कोई व्यंजन वर्ण हो, जैसे कि ज भी एक व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ इस क का हम तृतीय वर्ण में चेंज कर देंगे। तो मैं क वर्ग के जो 5 वर्ण है मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, क ख ग घ व। ठीक है, 5 वर्ण हुए, 1 2 3 4 5, ये क वर्ग के इतने वर्ण हैं। तो व्यंजन वर्ण का नियम था कि प्रथम वर्णस्य अर्थात क का तृतीय वर्ण परिवर्तनम, यानी ग में परिवर्तन होगा। अगर क के बाद कोई व्यंजन वर्ण रहता है तो व्यंजन संधि का नियम प्रयोग करते हुए क का ग आदेश हो जाएगा। तो वही यहाँ पे किया गया है आपका सम्यक जानाति। तो यहाँ पे ग हो गया है ना, आधा ग लिखा है। सम्यक जानाति ते भगिनी।
वापस चलते हैं उसी सेंटेंस में। सम्यक जानती का मतलब? दोबारा पूछिए। मैम सम्यक जानती का मतलब? सम्यक का अर्थात करेक्ट या ठीक या उचित, जानती यानी जानती है। क्रियापद है यहाँ पे जानाति। कौन जानती? ते भगिनी, हमारी बहन ठीक जानती है। भवतु अपि जानीता यूयं यत् एतेषु सप्तराज्यानाम् एकः समवायः अस्ति, सः सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितः। भवतु अपि जानीता यूयं, यूयं त्वं युवां यूयं, ठीक है। मध्यम पुरुष का यहाँ पे क्रियापद प्रयोग हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूयम है, युष्मत शब्द रूप है, ठीक है। तो ये क्रियापद यहाँ पे दिया गया यूयम के लिए, जानी था। उसके बाद फिर संधि हुआ है, यत प्लस एतेषु, यदेतेषु लिखा है, यत प्लस एतेषु, ओके। यदेतेषु सप्त राज्यानाम एकः समवायः अस्ति, यानी एक यूनिफॉर्मिटी है, इन 7 राज्यों का एक सिमिलरिटी है। यह सप्तभगिन्यः इति नाम प्रथितः अस्ति, इसी वजह से ये 7 सिस्टर्स या 7 बहनें नाम से प्रसिद्ध हैं। अभी सभी बच्चे उस क्लास में जितने सारे बच्चे हैं, सर्वे साश्चर्यम यानी आश्चर्य सहितम, स प्लस आश्चर्यम, साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, पश्यन्तः यानी इनकम्प्लीट है, यानी एक दूसरे को देखते हुए, मतलब अरे 7 राज्यों में सिमिलरिटीज है। अभी तो हम देख रहे हैं कि आंध्रा, उड़ीसा, बिहार सब इतने आसपास हैं, लेकिन सिमिलरिटी बहुत कम चीजों में सिमिलरिटीज होती है। इन 7 राज्यों में 7 राज्यों में सेम चीज, तो एक दूसरे को आश्चर्य होके वो देख रहे हैं। सप्तभगिन्यः, सप्तभगिन्यः आश्चर्य के बोल रहे हैं कि 7 बहनें, हमें तो आज तक पता था कि सिर्फ हमारे बहनें होते हैं, राज्यों का भी बहनें हैं, 7 बहनें। तभी निकोलस नामक छात्र बोलता है, देखिए उसके बाद वाला लाइन, इमानी राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यते, कि मैम ये राज्य 7 बहनें नाम से क्यों जाने जाते हैं, या फिर इनको 7 बहनें क्यों कहा जाता है। कथ्यते, कथ्यन्ते का अर्थ हो गया क्यों कहा जाता है, ठीक है। तभी अध्यापिका कहती हैं, प्रयोग अयम यानी अयम प्रयोग, यानी इसका प्रयोग, यानी इस जो टर्म है 7 बहनें या 7 सिस्टर्स या सप्तभगिनी, इस टर्म का प्रयोग कब हुआ था। ये एक प्रतीकात्मक वर्तते, ये एक सिंबलाइज्ड टर्म है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि, यानी इन राज्यों में आपस में जो सिमिलैरिटीज है, कल्चरल जो भी उनका कल्चर है, जो संस्कृति है, ठीक है, सांस्कृतिक साम्य, सामाजिक जो साम्यता, इन सभी को देख के इनको 7 बहनें का उपाधि दिया गया है। तभी समीक्षा नामक एक छात्रा कौतूहल में वो पूछ रही है, कौतूहलम में न खलु शांतिं गच्छति श्रावयतु तावत् यत् कानि तानि राज्यानि, कि मेरे मन में कौतूहल, जो जिज्ञासा, जानने की इच्छा उत्पन्न हुई है, वो भी शांत नहीं हो रहा है। जल्दी हमें सुनाइए कि कौन कौन है ये सारे राज्य, ठीक है। जिज्ञासा वर्ड आप पहले कौन से क्लास में पढ़े थे? मनाली का कौन जिज्ञासा। बताएंगे, किनको याद? अमेरिका जिज्ञासा क्लास 7। मैम क्लास 7। उसी प्रकार जी हाँ, समीक्षा के मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अरे कौन कौन है ये 7 बहनें, कौन से राज्य हैं। तभी उनको, जैसे आप लोगों ने पहले आइडेंटिफाई कर लिया था, उसी प्रकार सभी बच्चों को ये मैप के जरिए पता चलता है कि वो 7 बहनें कौन है। तो आप भी इनको
पहचान लिए, आप बता दिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। इस प्रकार आपने 7 राज्यों को मैम आप पहचान सेवन सिस्टर्स में बताया। से मैम सेवन सिस्टर में कहीं गए हैं? हाँ, मैं 2 सिस्टर के यहाँ गई हूँ। कौन से आप सिस्टर? लोग भी जाएंगे? मैं गई हूँ असम और मेघालय, 2 सिस्टर। मैं खाली आसम गया हूँ। आप खाली असम गए हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। कैसा लगा? असम में कौन सी नदी आपने देखा है? मैं छोटा था मैम, मैं 3-4 साल का था तब मैम। अच्छा, लेकिन आपने अपना एसएसटी जानकारी के अनुसार आप मुझे बताइए, असम में कौन सी नदी है मैम ब्रह्मपुत्र। फेमस है? ब्रह्मपुत्र, एग्जैक्टली, ब्रह्मपुत्र। तो मैम देखिए, ये जो ब्रह्मपुत्र। 7 राज्य हैं, हाँ 7 राज्य हैं, इनको याद रखने के लिए एक बेहतरीन तरीका अध्यापिका के द्वारा यहाँ पे बताया जाता है। शृणुत, सुनो, अद्वयम मात्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूह अयम भगिनी सप्तकम मतम इत्थम भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति। यानी सुनिए, यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से आपको इन 7 राज्यों का नाम, 7 बहनों का नाम याद रह जाएगा। कैसे? अद्वयम, द्वय का क्या अर्थ हो गया? 2। तो अ से 2 कौन कौन 2 आते हैं? मैम अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल असम। और असम। 1 and 2, अरुणाचल प्रदेश एंड असम, 1 and 2। फिर क्या लिखा है, आप पढ़िए। मत्रयम चैव नत्री। हाँ, रुक जाइए। मत्रयम यानी 3 मकार होना चाहिए, म, में या मी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मत्रयम, मणिपुर, मिजोरम मैम और मेघालय। 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 हाँ, इधर गलती से मेघालय में टिक गई थी। ये 2 हैं, 1 2। अभी मात्रयम का फिर हम काउंट कर लेते हैं। ये 2 हो गए, सॉरी ओके, अद्वयम। अभी आते हैं मात्रयम, 1 2 and 3। ये हो गए मात्रयम। त्रय का अर्थ आप जानते हैं 3 है। माद्वयम, सॉरी अद्वयम हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, असम। मात्रयम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, 3 हो गए। अभी उसके बाद क्या लिखा है? च एव और न त्रियुक्तम तथा द्वयम। न त्रि, नागालैंड, न हो त्रिपुरा। गया, न त्रि, ये हो गया 1 and 2। यहाँ पे हम न कर देते हैं, ये कर देते हैं 3। अभी आपका आसान हो जाएगा। कभी भी कोई भी पूछेंगे, किसी भी एग्जाम जाइए या कहीं पे लिखिए, या फिर आप आराम से बता सकते हैं, माइंड में आपका सेट हो जाएगा कि अद्वयम अरुणाचल प्रदेश, असम, मत्रयम मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, न त्रि नागालैंड, त्रिपुरा। ओके। च एति यद्यपि क्षेत्र परिमाणे ही इमानी लघुनि वर्तन्ते। देखिए, क्षेत्र परिमाण में यानी कि इनका जो आकार, इनका जो क्षेत्रफल है, वो चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, छोटे छोटे राज्य दिख रहे हैं ना आपको, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। उनके गुण गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े हमें नजर आते हैं। नॉर्थ ईस्ट बोलने से एक बहुत ही खूबसूरत नजारा हमारे दिमाग में आ जाता है, हमारी कल्पना में आ जाती है। तो आज हम यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। इस कल्पना को और आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको एक बढ़िया सा पिक्चर उनके रिलेटेड दिखाती हूँ, उनके कल्चर के रिलेटेड। ये देखिए, में आप बताएंगे, आप कलेक्ट करके मुझे दिखाएंगे कि नागालैंड में किस प्रकार की वेशभूषा है, असम का वेशभूषा कैसा है, ठीक है। किस राज्य में, इन 7 बहनों के बारे में ही मैं आपको बता रही हूँ। इन 7 राज्यों में क्या क्या अलग अलग चीजें हैं और क्या क्या समान चीजें हैं, ठीक है। चाहे मैम यहाँ खाद्य पे में हो, समान है भोजन, मैम यहाँ पे सब लोग चाकू मैम एक एक मैम पास में रखते हैं। एक एक चाकू सब आप उसके रिलेटेड मटेरियल कलेक्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग प्रेजेंट कीजिएगा, स्क्रीन प्रेजेंट आप प्रिपेयर कीजिए, छोटा छोटा, जैसे कि आप
श्रेयान, अगर आप असम राज्य को लेते हैं तो अश्लेष आप त्रिपुरा को लीजिए, विनायक आप मेघालय को लीजिए। इस प्रकार सारे बच्चे अलग अलग अपने मुताबिक, पसंद मुताबिक आप लोग एक एक राज्य को चुन के मैंने अपना मेघालय बोल कर दूं कल? ठीक है। मैंने मेघालय का करूं? हाँ, आप मेघालय का कर सकते हैं। सेम राज्य का 2-3 बच्चे भी कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सुंदर विषय है, इसको हम आगे और आपकी तरह भी देखेंगे। तो आज के लिए हम क्या क्या देखें कि इन 7 राज्यों का नाम हमें कैसे याद रखना है, ये हमारे देश के कौन से भाग में ये 7 राज्य हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज आपको ये जानकारी मिली है। और आपका अगर कुछ मैम। डाउट हो तो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं। मैम कॉपी में जो लाऊंगी मैम वो कहाँ है मैम? स्टाफ रूम में या कहाँ? मैं अभी आपको क्लास रिलेटेड मैं शंका करूं? कि इस पार्ट में आपका कुछ कोई डाउट है? नो मैम। पायल नहीं? ओके, थैंक यू सो मच। नो मैम। अभी लास्ट फ्रेंड होगा, लास्ट फ्रेंड में जिनका है नाम है अमरेश कुटिया, क्या उपस्थित है? नो मैम। मैम आया था, चला गया। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो आपका कुछ डाउट नहीं है। आपको एक नया टर्म, आप सप्त भगिनिया, 7 बहनें करके आपने आज सीखा है। तो इस रिलेटेड अगर आप और कुछ कलेक्ट कर रहे हैं मटेरियल तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी शांति पाठ करके हम इस कक्षा को यहाँ पर समाप्त करेंगे। सब एक साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः प्रार्थना करेंगे। ओके, मैम माइक ऑन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अर्थ स्वास्त्री के द्वारा। सभी सुख रहे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद एवं शुभ दिन। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलामः अग्रिम कक्षायां।